हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टिव एक्शंस। ऑडिट और असेसमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाइड इश्यूज और सिक्योरिटी गैप फिक्स करने पड़ते हैं। ये फिक्स और रेमेडिएशन एक्टिविटीज करेक्टिव एक्शंस कहलाती है। करेक्टिव एक्शंस का मेन ऑब्जेक्टिव है इशू रिजॉल्व करना, रिस्क रिड्यूस करना, कंप्लायंस इंप्रूव करना और प्रॉब्लम को रिपीट होने से प्रिवेंट करना। इस सेशन के एंड तक आप करेक्टिव एक्शन कॉन्सेप्ट, रेमेडिएशन ट्रैकिंग और इश्यूज रिजॉल्वेशन प्रोसेस समझ पाओगे। आप एक प्रोफेशनल करेक्टिव एक्शन ट्रैकर भी क्रिएट कर पाओगे। करेक्टिव एक्शन वो रेमेडिएशन स्टेप्स होता है जो आइडेंटिफाइड रिस्क को फिक्स करने के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है फिक्सिंग वीकनेस, अपडेटिंग कंट्रोल, इम्प्रूविंग पॉलिसीज एंड प्रिवेंटिंग रिकरेंस। करेक्टिव एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बेनिफिट से सिक्योरिटी रिस्क रिड्यूस होता है, कंप्लायंस इंप्रूव होती है, कंट्रोल स्ट्रेंथन होता है और गवर्नेंस इंप्रूव होती है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट सपोर्ट होता है। करेक्टिव एक्शन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करती है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई इशू, स्टेप 2 एनालाइज रूट कॉज, स्टेप 3 डिफाइन रेमेडिएशन, स्टेप 4 असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेप 5 इम्प्लीमेंट फिक्स एंड स्टेप 6 वेरीफाई क्लोजर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्रॉपर रेमेडिएशन इंश्योर करता है। इशू फिक्स करने से पहले रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कॉजेस होते हैं वीक कंट्रोल, ह्यूमन एरर, प्रोसेस गैप, टेक्निकल फेलियर। अब रेमेडिएशन एक्शन डिफाइन करते हैं। उसमें इंक्लूड होता है डिफाइन करेक्टिव एक्शन, असाइन ओनर, सेट डेडलाइन एंड प्रायोरिटाइज इश्यूज। करेक्टिव एक्शन को कंटिन्यूसली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इंक्लूड होता है मॉनिटर स्टेटस, रिव्यू प्रोग्रेस, ट्रैक डेडलाइन एंड वेरीफाई कंप्लीशन। करेक्टिव एक्शन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, प्रोसेस ओनर, आईटी टीम, ऑडिटर्स एंड कंप्लायंस टीम। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लियर ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करती है। इम्प्लीमेंट फिक्सेस वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। वेरिफिकेशन इंक्लूड्स रिव्यू एविडेंस, वैलिडेट कंट्रोल, कंफर्म कंप्लायंस एंड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि एमएफए इम्प्लीमेंटेशन का स्क्रीनशॉट वेरीफाई करना। करेक्टिव एक्शन का मैनेज करने के लिए ट्रैकिंग शीट यूज की जाती है। ट्रैकिंग के फील्ड्स होते हैं फाइंडिंग आईडी, इशू डिस्क्रिप्शन, असाइंड ओनर, ड्यू डेट, स्टेटस एंड क्लोजर एविडेंस। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रैकर रेमेडिएशन मैनेजमेंट इंप्रूव करता है। ऑर्गेनाइजेशन रेमेडिएशन प्रोसेस में मल्टीपल चैलेंजेस फेस करती है। डिलेड रेमेडिएशन, पुअर ट्रैकिंग, लैक ऑफ ओनरशिप एंड इनकम्प्लीट फिक्सेस, जैसे कि इशू फिक्स हुआ बट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं। असाइन ओनरशिप, ट्रैक रेगुलरली, प्रायोरिटाइज क्रिटिकल इश्यूज, वेरीफाई क्लोजर एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटर प्रैक्टिसेस इफेक्टिव रेमेडिएशन इंश्योर करती है। अभी इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे, जो है क्रिएट एंड करेक्टिव एक्शन ट्रैकर। इस मिनी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है ऑडिट फाइंडिंग के रेमेडिएशन एक्टिविटीज को ट्रैक करना और इंश्योर करना कि आइडेंटिफाई इश्यूज प्रॉपरली रिजॉल्व हुए हैं या हो रहे हैं। करेक्टिव एक्शन ट्रैकर एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है जो ऑडिट फाइंडिंग, रेमेडिएशन एक्शन, असाइंड ओनर एंड रेमेडिएशन स्टेटस को मैनेज करता है। ये एक इशू ट्रैकिंग शीट होती है जो बताती है कि प्रॉब्लम को फिक्स प्रोसेस में क्या कंप्लीट हो गया है। इमेजिन करो कि आप एबीसी टेक्नोलॉजीज में कंप्लायंस ऑफिसर हो। इंटरनल ऑडिट के बाद मल्टीपल सिक्योरिटी फाइंडिंग आइडेंटिफाई हुए हैं। मैनेजमेंट चाहती है कि आप सारे फाइंडिंग प्रॉपरली ट्रैक करो और रिजॉल्व किए जाए। आपको एक करेक्टिव एक्शन ट्रैकर क्रिएट करना है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिनी प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म करना है। आज हमने सीखा करेक्टिव एक्शन कॉन्सेप्ट, root cause analysis, remediation planning, tracking and verification, and corrective action management. Corrective action helps organization to resolve issue, strengthen control, improve compliance, and continuously improve security and governance practices. अब हम करेक्टिव एक्शन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। इस डेमो में हम ऑडिट फाइंडिंग के रेमेडिएशन एक्टिविटीज को ट्रैक करेंगे और एक करेक्टिव एक्शन ट्रैकर क्रिएट करेंगे। रियल ऑर्गेनाइजेशन में करेक्टिव एक्शन ट्रैकिंग सिक्योरिटी इशू प्रॉपरली रिजॉल्व करना और कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाइड ऑडिट फाइंडिंग डिफाइन करते हैं। ऑडिट फाइंडिंग वो इशू होता है जो ऑडिट प्रोसेस के ड्यूरिंग आइडेंटिफाई किया होता है, जैसे कि एमएफए नॉट एबल फॉर एडमिन अकाउंट। अब फाइंडिंग का एसोसिएटेड रिस्क एक्सप्लेन करते हैं। रिस्क इम्पैक्ट मैनेजमेंट को इशू की सीरियसनेस समझने में हेल्प करता है। अब इशू रिजॉल्व करने के लिए एक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कि करेक्टिव एक्शन क्लियरली डिफाइन करता है कि इशू
का फिक्स क्या होगा? अब रेमेडिएशन ओनर असाइन करता है, जैसे आईटी सिक्योरिटी टीम। ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और टाइमली रेमेडिएशन इंप्रूव करती है। अब रेमेडिएशन की डेडलाइन डिफाइन करता है, जैसे कि 15 डेज। तो ड्यू डेट इंश्योर करती है कि रेमेडिएशन टाइमली कंप्लीट हो। अब रेमेडिएशन प्रोसेस ट्रैक करते हैं, इन प्रोग्रेस। स्टेटस ट्रैकिंग मैनेजमेंट को रेमेडिएशन प्रोसेस मॉनिटर करने में हेल्प करता है। अब इम्प्लीमेंटेड रेमेडिएशन वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन इंश्योर करता है कि इशू प्रॉपरली रिजॉल्व हुआ है। अब क्लोजर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। क्लोजर एविडेंस रेमेडिएशन कंप्लीशन का प्रूफ होता है, वो प्रोवाइड करता है। अब इंश्योर करता है कि फाइंडिंग डॉक्यूमेंटेड है, करेक्टिव एक्शन डिफाइंड है, ओनर असाइंड है और ड्यू डेट अवेलेबल है और वेरिफिकेशन कंप्लीट है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में हमने ऑडिट फाइंडिंग के लिए करेक्टिव एक्शन ट्रैकर क्रिएट किया, हमने रेमेडिएशन एक्शन डिफाइन की, रिस्पॉन्सिबल ओनर असाइन किया और रेमेडिएशन प्रोसेस ट्रैक की। हमने वेरिफिकेशन एंड क्लोजर एविडेंस भी रिव्यू किया। ये ट्रैकर ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी इशू इफेक्टिवली रिजॉल्व करने और कंप्लायंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉक इंटरनल ऑडिट। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गाइडेड। और अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ हुआ हो तो हमें बताइए।